हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर कंप्यूटर टीचर एंड आई होप आप सबके पास बुक आ गई होंगी। अभी कुछ बच्चे हैं जिनके पास बुक्स नहीं आई हैं, तो आप जल्द से जल्द ले लें, क्योंकि अगर एक बार बुक स्टॉक आउट हो गई तो दोबारा मिलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अभी आप सब अपनी बुक्स खोलें, कंप्यूटर बुक्स। ओके, दिस वाज 7th क्लास। Let's go with the first chapter. Okay, so what's the name of the chapter? First, computing peripherals. Yes, the name of the chapter is computing peripherals. Let's just read out what's there. So a computer system consists of hardwares and softwares. Hardware is the physical constitution of computer system. Software adds logic, decision making and data processing power to the computer. So यहाँ पे बता रहे हैं कि एक कंप्यूटर सिस्टम वो किससे बना होता है? हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से। ठीक है, और जो हार्डवेयर है वो क्या होता है? वो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम होता है। मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम का जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर। और जो सॉफ्टवेयर है वो आपको पता है, डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी सॉफ्टवेयर की, विच यू कांट टच एंड फील। ओके, दोज कंपोनेंट्स आर डिफाइंड एज सॉफ्टवेयर। तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर करते क्या है? वो लॉजिक ऐड करते हैं, डिसीजन मेकिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग पावर टू द कंप्यूटर। ओके, यस, so let's proceed forward. All the input, output and storage devices are classified as peripherals. So जितनी भी इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनको किस में क्लासीफाई किया जाता है? पेरिफेरल्स में। किस में? पेरिफेरल्स में। So all the input, output and storage devices are classified as peripherals. Okay. So in this chapter we will study about computer peripherals. और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इन्हीं कंप्यूटर पेरिफेरल्स के बारे में। आपको पता है नाम भी चैप्टर का क्या है? कंप्यूटिंग पेरिफेरल्स। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। So the word peripheral comes from periphery, which means all the edge or border. So ये वर्ड जो पेरिफेरल है वो किस में से, कौन से वर्ड से ओरिजिन होता है? पेरिफेरी से। और इस पेरिफेरी का मतलब क्या है? एज और बॉर्डर। ठीक है, सो इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी पेरिफेरल डिवाइसेस आर द डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड। सो इन कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में जो पेरिफेरल डिवाइसेस की डेफिनेशन दी है वो ये है कि पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कनेक्ट हो किससे? मदरबोर्ड से। ठीक है, एंड द मदरबोर्ड हैज़ अ कंट्रोलर सर्किट फॉर कंट्रोलिंग इनपुट, आउटपुट एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में पेरिफेरल की डेफिनेशन क्या दी गई है? वो ये है कि वो डिवाइसेस जो किससे कनेक्ट हो? मदरबोर्ड से, उनको हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस। नाउ द मदरबोर्ड, ठीक है, वो क्या होता है? द मदरबोर्ड हैज़ अ कंट्रोलर सर्किट। जो मदरबोर्ड है उसके पास एक कंट्रोलर सर्किट होता है जो कि क्या करता है? कंट्रोल करता है इनपुट, आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को। ठीक है, यस। सो पेरिफेरल डिवाइसेस कंप्राइज, अब जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो बनी होती हैं किससे? इनपुट डिवाइसेस से, आउटपुट डिवाइसेस से और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से। जैसा कि अभी आपको बताया, यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। तो वो स्टोरेज डिवाइसेस में भी कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस? द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस विच कैन बी कनेक्टेड विद द मदरबोर्ड। मतलब वो डिवाइसेस जिनको हम कनेक्ट कर सकते हैं मदरबोर्ड से। ओके, सो इनपुट डिवाइसेस पहले ही पढ़ते हैं। So input devices are used to input data and instructions to the computer. So input devices, what are the input devices? मतलब input devices are those devices which are used to input data and instructions to the computer. वो devices जो data input देने के लिए और instructions computer को देने के लिए use की जाती हैं उनको हम input devices कहते हैं। ठीक है, the data can be in the form of text, कैरेक्टर्स, नंबर्स, इमेजेस एक्सेट्रा। और जो डेटा मतलब जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो किस किस फॉर्म में हो सकता है? वो टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, कैरेक्टर्स के फॉर्म में भी हो सकता है, नंबर्स के फॉर्म में भी हो सकता है, इमेजेस के फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर इनके अलावा किसी और फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले इनपुट डिवाइसेस जो हम पढ़ रहे हैं वो है कीबोर्ड। ओके, सो कीबोर्ड यहाँ पे दिया भी गया है डायग्राम में। ठीक है, आप सबको पता भी होगा कीबोर्ड किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम अब देखते हैं कीबोर्ड के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी है। सो कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड एक डिवाइस है। ठीक है, सो दीज डेज कीबोर्ड्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप, साइजेस एंड कलर्स। और आजकल अब जो कीबोर्ड्स हैं वो डिफरेंट टाइप के शेप, साइजेस और कलर्स में अवेलेबल हो गए हैं, आप सबको पता भी होगा। ठीक है, सो यूजुअली द कीबोर्ड हैज़ द अल्फाबेटिक कीज, न्यूमेरिक कीज, स्पेस बार की, एंटर की एंड द फंक्शन कीज F1 to F12। तो आपको पता भी होगा, ये देखिए ये वाला जो है इसको हम स्पेस बार कहते हैं। एंटर कीज़ होती हैं, बैक स्पेस, मतलब ये सारी जो कीज़ हैं ये कॉमन होती हैं। जैसे स्पेस बार हो गया, एंटर की हो गया, फंक्शन कीज़ जो कि यहाँ पे जनरली दी जाती हैं।
ठीक है, नंबर्स दिए जाते हैं सेपरेट, तो ये सारी चीज़ें कॉमन होती है सारे कीबोर्ड्स में. सो फंक्शन कीज हेल्प इन डूइंग डिफरेंट वर्क्स इन डिफरेंट प्रोग्राम्स. सो जो फंक्शन कीज़ हैं जो कि F1 से लेके F12 मीन्स F1 F2 F3 से लेके F12 तक होती हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करती हैं, ठीक है, डिफरेंट प्रोग्राम्स पे. सो बट F1 की इज़ यूज इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स फॉर ओपनिंग द हेल्प विंडो. तो इस F1 विंडो, ये जो F1 फंक्शन है, फंक्शन की है, उसका काम क्या है, वो हेल्प करता है ओपन करने में. किसका अलग, क्या ओपन करने में हेल्प करता है, हेल्प विंडो को. ठीक है, जो F1 की है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है प्रोग्राम्स में फॉर ओपनिंग दी हेल्प विंडो. ओके, सो वी होल्ड एंड टाइप अ की. होल्डिंग मीन्स प्रेसिंग बट नॉट रिलीजिंग द की. तो यहाँ पे हम होल्ड करते हैं और एक और की को टाइप करते हैं. ठीक है, और होल्डिंग मीन्स, और यहाँ पे होल्डिंग का मतलब क्या, उसको हाथ से पकड़ना नहीं, बल्कि उस पर मतलब उसको प्रेस करके रखना और उसको रिलीज नहीं करना. ठीक है, जस्ट कीप प्रेसिंग इट अप. सो एग्जाम्पल, होल्डिंग द शिफ्ट की टू इनपुट कैपिटल लेटर्स. हाँ, जैसे एग्जाम्पल आपको पता है कि अगर आपको कैपिटल लेटर में लिखना है तो एक तो कैप्स लॉक होता है, तो वहाँ पे आप कैप्स लॉक ऑन कर दो, देन वॉट एवर यू विल बी राइटिंग इट विल बी इन कैपिटल डिजिट्स. लेकिन एक और तरीका है कि आप शिफ्ट दबा के उस जो शिफ्ट बटन है उसको आप दबा के रखो एंड देन यू प्रेस एनी ऑफ द कीज. तो उस टाइम आप शिफ्ट के साथ जो भी की प्रेस करोगे तो वो कैपिटल ऑटोमेटिकली कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज नाउ.